जैसा कि हम लोग चाल, दूरी, समय, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो मैंने शुरू में कहा था स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक यूनिट है पूरी 3 चैप्टर की। चाल, दूरी, समय, ट्रेन, नाव और धारा। शुरू में ही मैंने कहा था कि अगर आप चाल, दूरी, समय सही से नहीं समझेंगे तो आपको ट्रेन और नाव और धारा समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। पहला वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का बेसिक बताया हुआ है। दूसरे वीडियो में मैंने ट्रेन्स के बेसिक बताए हुए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें और फिर आपको ट्रेन पूरी समझ में आएगी। और आज के बाद से लेकर जब तक कि मैं 1-2 दिन ट्रेन के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तब तक के बाद आपको ट्रेन के चैप्टर से कोई समस्या नहीं रह जाएगी। यानी किसी भी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से आ जाएंगे और बिल्कुल सरल से सरल तरीके से आएंगे। कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको समझने में। आपके मेथड्स बहुत सिंपल होंगे। आप बिल्कुल 0% कैलकुलेशन में काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं ट्रेन्स के हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको ट्रेन से बेस्ड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। मैंने आपको शुरू स्पीड बताया हुआ है कि अगर ट्रेन किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी पर्सन को, यानी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई नहीं दी गई है, तो ट्रेन की जो लेंथ होती है वही उसकी डिस्टेंस की क्या करती है, काम करती है। तो वही कह रहा कि एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यानी ट्रेन की लंबाई ही उसके द्वारा तय की गई क्या होगी, दूरी होगी। कब? जब ऑब्जेक्ट की कोई भी लेंथ नहीं दी गई होगी। अगर ट्रेन किसी पोल को, पेड़ को, जानवर को, इंसान को या किसी को भी क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी क्या करेगी, तय करेगी। ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस का क्या करेगी, काम करेगी। आप देखिए यहाँ पे जो हमारी ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है और जबकि हमारी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। मैंने आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का रेशियो बताया था 5:18 का। तो 18 चौको 72, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20। यानी इसकी जो चाल मीटर पर सेकंड में है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने पहले ही बोला कि ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगी जो कि 60 है, और ट्रेन की मीटर पर सेकंड में चाल जो है वो है 20। तो आप डिवाइड कर देंगे तो 3 सेकंड लगेंगे इस ट्रेन को उस पोल को क्रॉस करने में। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी वह इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और उस ट्रेन की जो लंबाई है वह 280 मीटर है। तो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ट्रेन किसी ब्रिज को, टनल को या प्लेटफॉर्म को या कोई भी ऐसी लंबाई क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ आपको दी गई है, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट, अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, टनल है तो टनल, जो भी है हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो तय बात है कि 280 मीटर ये है और 220 मीटर ये है कि 3, 2, 5, यानी इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 500 मीटर है। कितनी है? हमें समय चाहिए। समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारी 500 और चाल है हमारी 60 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का गुना कराते हैं, या आप इस रेशियो की हेल्प लेकर के भी इसे क्या कर सकते हैं। तो मैं देखूंगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 त्रिके 18 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 10 तिहाइयाँ 30, यानी 30 सेकेंड लगेगा और ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो 2 क्वेश्चन बच्चे मैंने बताए हैं। पहला जब किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, दूसरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि ट्रेन जैसे चैप्टर में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
चलिए बच्चों, हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस लगा लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ही ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल क्या है? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की चाल क्या है? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और एक आदमी जो उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, उल्टी दिशा से। इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब विपरीत दिशा से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक एक ही ट्रैक पे बाहर सामने सामने आ रहे, तो भिड़ेगा ना तो कुछ बचेगा नहीं, उड़ जाएगा पूरा। तो मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से तो आ रहा लेकिन सामने नहीं होगा, क्योंकि अगर सामने होगा तो आदमी फिर मिलेगा भी नहीं, कहाँ जाएगा। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में क्या कर लेती है? पार कर लेती है। यानी इसे पार करने में उसे 6 सेकंड का समय लगेगा। अब आप बताओ, आपको ट्रेन की स्पीड तो पता नहीं है, तो अगर ट्रेन की स्पीड हम x किलोमीटर प्रति घंटे मान लें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, विपरीत दिशा में है, तो चालें जुड़ जाएंगी। अगर समान दिशा में है तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ट्रेन और ये पर्सन दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, इससे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और ये किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या कराना पड़ेगा? गुणा। ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ट्रेन किसी आदमी को, पेड़ को, पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लंबाई को दूरी तय करेगी और समय कितना है? 6। तो आप देख सकते हैं ये 20 हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x + 5 बराबर हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी इस ट्रेन की चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर से समझिए, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है और ट्रेन उसे 6 सेकंड में पार कर जाएगी। अगर 2 चीजें विपरीत दिशा में हैं तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। चालें जुड़ जाएंगी तो ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई की दूरी तय करेगी और समय उसे लगेगा 6 सेकंड का। तो आंसर आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या है कि और इसे हम छोटा कर सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, दूसरा तरीका देखता हूं कि क्या है। ठीक है ना। तो आपको देखने वाली बात यह है कि 100 मीटर की लंबाई उसने 6 सेकंड में तय की। इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितना चली होगी? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 3 × 6 = 18, 5 × 50, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी दोनों की कुल मिलाकर के चाल कितनी आई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की मिलाकर के आई है। इसमें 5 किसका है? उस आदमी का है जो विपरीत दिशा से आ रहा है। इसका मतलब जो बची 55 होगी वो किसकी चाल होगी? ट्रेन की चाल होगी। यानी हमने रिलेटिव स्पीड निकाली जो कि 60, दोनों को जोड़ करके जो चाल आएगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी, जिससे 5 किलोमीटर प्रति घंटे उस आदमी का है, तो बची कितनी हो गई? 55। आगे बढ़ते हैं। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रेन है और ये सिग्नल का खंबा है मान लो। तो अब ये ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगी तो अपनी ही लंबाई की दूरी क्या करेगी? तय करेगी। सपोज करिए एक पोल खड़ा हुआ है और ये एक ट्रेन है। अगर इस ट्रेन को इससे क्रॉस करना है ना, तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी ट्रेन की लंबाई ही किसका काम करेगी? दूरी का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे को स्पीड चाहिए, तो स्पीड क्या होती है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 250,
और कितना समय लगा इसको 15 सेकेंड। तो मैं इसको कह सकता हूँ इसकी दूरी चाल जो आएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का गुणा कराना पड़ेगा। 3×6 = 18, 5 दाम में 50, यानी इसकी चाल जो आएगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 15 सेकेंड में पुल को क्या हो जाएगी, पार कर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं और हर टाइप का क्योंकि एक क्वेश्चन करना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 126 मीटर और 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जो कि विपरीत दिशाओं से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं, कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। एक ट्रेन ये है जो कि 126 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन ठीक इसकी विपरीत दिशा से जा रही है जो कि 114 मीटर लंबी है। ठीक, अगर इसकी चाल देखेंगे तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। तो कह रहा है कितने समय बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ट्रेन अगर ट्रेन को क्रॉस करे, चाहे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर ट्रेन को क्रॉस करे चाहे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस के लिए दोनों का लेंथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बट अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस होगी और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन को क्रॉस करेगी तो लंबाइयां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 126 और 114 को देखेंगे तो ये 240 आ जाएगा और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है इससे इस चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौको 72, 240/5 चौको 20, तो ये आ जाएगा 12 सेकंड। यानी ठीक 12 सेकंड के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बाद वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग क्विज वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे, उनको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा। जिन लोगों ने भी क्विज वगैरह दी है, तो क्या है कहानी, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेन किसी ब्रिज को, टनल को, प्लेटफॉर्म को या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी लंबाई दी गई है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस उसकी लंबाई जिसे वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यानी अपनी लंबाई और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे 40 सेकंड लगेंगे, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, तो जब आज ट्रेन किसी पेड़ को, किसी लड़के को, किसी पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लंबाई तय करेगी। यानी ट्रेन की लंबाई अगर L है तो खुद को पार करने में उसे कितने समय लगेगा, 30 सेकंड। यानी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म को कवर करने में 40 सेकंड और अपनी लंबाई क्रॉस करने में 30 सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि पहले उसे 40 सेकंड लग रहा था, अब उसे 30 सेकंड लग रहा, यानी पहले से 10 सेकंड कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे 110 मीटर की लंबाई कम करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो अपने आप को क्रॉस करने में उसने 30 सेकंड लिए, तो 10 सेकंड ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 110 मीटर की लंबाई ज्यादा चलनी पड़ रही है। तो मतलब क्या है कि ये ट्रेन 10 सेकंड में 110 मीटर दूरी तय कर रही है। तो अगर आप देखेंगे तो 0 से 0 काट देंगे तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 11 मीटर। और आपको शुरू में मैंने सिखाया था यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस ही स्पीड कहलाती है। तो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 11 मीटर। इसकी चाल कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड। यानी ये ट्रेन 1 सेकंड में
कितने मीटर जाती है? 11 मीटर जाती है। तो अपने आप को क्रॉस करने में कितना समय लिया है? 30 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जब ये 11 मिनट जाएगी तो 30 सेकेंड में कितना जाएगी? 330 मीटर। यही ट्रेन की क्या हो जाएगी? लंबाई। 10 सेकेंड इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि 110 मीटर ज्यादा चलना है। 10 सेकेंड बराबर 110 मीटर, 1 सेकेंड बराबर 11 मीटर। 1 टाइम में कवर की गई डिस्टेंस ही स्पीड कहलाती है। इसका मतलब 1 सेकेंड में 11 मीटर चलती है, तो 30 सेकेंड में कितना चलेगी? 330 मीटर। और आप इसमें कराएंगे तो ये क्या जाएगा? कितना? 440। और बाद में 110 आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों से भी आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।